बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां जातीय समीकरण साधने में जी जान से जुटी हैं। घटक हो या महागठबंधन में शामिल पार्टियां, इसी क्रम में तेजस्वी यादव पटना के बापू सभागार में आयोजित वैश्य सभा में शामिल हुए हैं। वहां मौजूद वैश्य समाज के लोगों को यह भरोसा दिलाते नजर आए हैं कि अगर अगली सरकार हम लोगों की बनी तो हम आप लोगों की जान माल की सिर्फ हिफाजत ही नहीं करेंगे, बल्कि सरकार में आपके समाज का मजबूत हिस्सेदारी भी देंगे। जैसा अब तक हमारी पार्टी ने देने का काम किया है, आप लोग अपना एक कदम हमारे लिए बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम आप लोगों के लिए बढ़ाएंगे। हम लोगों ने 12 लोगों को विधान, आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आदरणीय लालू जी ने कई कई मंत्री बनाए, सब वक्ताओं ने बताया, कई अधिकारी, मुख्य सचिव मुकुंद बाबू से लेकर के, हम तो बचपन से देखते हैं मुकुंद बाबू को, सब लोगों को लालू जी ने जगह दी। जब भी सरकार बनी तो मंत्री भी बनाएंगे, और जब 5 साल के लिए हम लोग यूपीए 1 में थे, उस समय भी हम लोगों ने मंत्री प्रेम गुप्ता जी को बनाया, एक वेस्ट कोटा से, कंपनी अफेयर मिनिस्टर जो था इनके गुप्ता जी का। 30 साल से एमपी हैं। कोई एक समाज का, कोई अगर बिहार की कोई पार्टी लगातार अगर 5 टर्म एमपी राज्यसभा अगर बनाई हो तो आप हमको बता दीजिए। बल्कि 4 एमएलए झारखंड में था, वहां से भी हम लोगों ने एमपी राज्यसभा जो है गुप्ता जी को बना करके भेजने का काम किया, जब 4 एमएलए थे। तो हम लोगों ने हमेशा से आप लोगों के साथ खड़े रहे, और आप देखिएगा कि मैक्सिमम मिनिस्टर तो हम लोगों के पार्टी से रहे। पूर्वे जी 9 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, और प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद हम लोगों ने, पार्टी ने, लालू जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। ऐसा कोई सदन नहीं है जहां वैश्य को हम लोगों ने जगह नहीं दी हो। हमेशा आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए हर सदन में, चाहे विधानसभा हो, परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने हर लोकतंत्र के बड़े मंदिरों में आपके समाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री इसके जरिए लोगों के दिल की बात को लाते हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी को संविधान के विरुद्ध काम करने वाला और नफरत फैलाने वाला बताया है। देखिए, जंगल राज्य के पाठशाला में पढ़ने वाला तमाम मानसिकता के लोग, जो हिटलर शाही, तानाशाही के आपातकाल, ये दोनों समन्वय बना करके देश में अघोषित आपातकाल के रचना में लग चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ गरीबों के द्वार तक पहुंचकर चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि उसको मत से कोई वंचित न करे। और आज चुनाव आयोग इतनी पारदर्शिता, पवित्रता के साथ 100% मतदान की गारंटी को लेकर के एक पहल शुरू कर रहा है जो देश के हित में है, और उस पर प्रश्न उठा रहा हो तो ये जंगल राज का लोग है, जो बूथ लूट करके जिन पैदा करता था, जिसका डीएनए में लालू यादव के पुत्र हैं, और राहुल गांधी तानाशाही के डीएनए लेकर के आए हैं। दोनों चुनाव आयोग पर, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठा करके और संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य प्रेमशिला गोंड ने मुजफ्फरपुर के पंदे पंचायत में लिंगोवासी प्रभुनाथ शाह की पुण्यतिथि पर गौंड समाज ने सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया है। मौके पर काफी संख्या में आदिवासी गौंड समाज के लोगों की उपस्थिति रही। वहीं अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद और प्रदेश महासचिव मुन्ना कुमार शाह ने प्रखंड स्तरीय कमेटी में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शामिल करने और पारू और सरैया प्रखंड क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोलने की मांग की है। संयुक्त रूप से आयोग की सदस्य प्रेमशिला गौंड को मांग पत्र सौंपा गया है। वहीं प्रेमशिला गौंड ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से समाज के लोगों को लाभ दिलाने की बात कही है। गुण नहीं है।
सबसे पहले तो हमारे संघ की तरफ से और हमारे समूचे सगाजन की तरफ से आपको गाढ़ा गाढ़ा सेवा जोहार कि हमारे यहाँ आए और हमारे मांग को कवरेज किए। माननीय सदस्य द्वारा जो भी मांग पत्र हम लोगों ने रखा था उसका उन्होंने भरपूर तरीके से मंचन किया और उस पर अमल किया। अमल करने के साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी समस्या आप लोगों की है वो हमारी समस्या है और उस समस्या को हम भरसक सरकार तक लेके जाएंगे। और ऐसा नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारे जो भी पदाधिकारी हैं जो कि आपके जिला में हैं, प्रखंड में हैं, अंचल में हैं, वो सभी कर्मठ हैं और कर्मठता के साथ साथ हमारे समाज के प्रति सजग भी हैं। जो कि हमारी जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, जो हमारी जानकारी योजनाएं हैं, उसके लिए भी हमारे सारे अधिकारी हम लोग के साथ तत्पर हैं और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। अपने लोग के मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, जो हमारे सरकार हैं वो सब कोई के लाभ दिए हैं। सब लाभ जो दिए हैं, जो अनुसूचित जनजाति का लाभ आता है तो कोई के जानकारी है, कोई के नहीं है। तो जब हम लोग के बनाया गया है आयोग के सदस्य, तो हम लोग बने हैं इसीलिए बने हैं जो अनुसूचित जनजाति का मदद करें। वो लोग अगर नहीं जानकारी है तो हम लोग वो लोग के बताएं। जो वो लोग का आता है, हम लोग का नौकरी में भी आरक्षण है, हर एक काम जैसे आपका थी छात्रवृत्ति हुआ उसमें भी है। हमारे बिहार सरकार बच्चन के पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत कुछ दिए हैं। अब इसमें कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, इसीलिए हम लोग का बना के यहाँ भेजा गया है जो अपने जात का अनुसूचित जनजाति का। बिहार राज्य खाद्य निगम के नौबतपुर के दुल्हिन बाजार स्थित गोदाम पर चावल लेकर आए ट्रक के खलासी की नहर में डूबने से मौत हो गई। ज्ञात हो कि चावल लेकर गोदाम पर आए ट्रक के खलासी शनिवार देर रात शाम नहर के किनारे पर सोया हुआ था। देर तक नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू हुई तो नहर में शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाम को हमें सूचना मिली थी कि अछुआ में जो कॉलेज है उसके पीछे जो नहर है उसमें एक शव पाया गया है। उसके सत्यापन के लिए हमने टीम को भेजा। टीम ने सत्यापन के उपरांत बताया कि वहाँ पे एक शव दिख रहा है और उसको हमने वहाँ से नहर से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसका नाम सत्यापन किया, आसपास के लोगों से पूछा तो मृतक का जो नाम है वो सत्येंद्र चौहान उर्फ टीपू, पिता का नाम कृष्ण चौहान, पता उसका है पटना सिटी लोहा पुल के पास, थाना मेहंदीगंज, जिला पटना का, पटना के रूप में हुआ है। अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसे हमने पोस्टमार्टम के लिए मृतक को पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल भेजा है। अब आवेदन के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौत का कारण क्या है? मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर प्राइमरी विजन से लग रहा है कि डूबने से मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण है। कल शाम को हमें मतदाता सूची के जुड़ी गड़बड़ियों को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में बढ़े चुनाव आयोग ने बिहार से मतदाता सूची के सत्यापन की ऐतिहासिक शुरुआत की है। शनिवार को आयोग ने राज्य के सभी 243 विधानसभाओं में एक साथ मतदाता सूची के सघन सत्यापन का काम शुरू किया है, जिसको लेकर पटना के डीएम त्यागराजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की जो घोषणा की गई है वह 1 जुलाई 2025 के आधार पर यह पुनरीक्षण का अभियान चलाया जाएगा। सभी जो निर्वाची निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से सभी बीएलओस को प्रशिक्षित कर दिया गया है और ये लोग आज से या कल से ही घर घर जाकर के लोगों का संपर्क कर रहे हैं। जो प्रक्रिया है वो उस पर काम कर रहे हैं। प्रक्रिया क्या है? एन्यूमरेटेड फॉर्म, प्री जनरेटेड एन्यूमरेटेड फॉर्म जो पहले से बना हुआ इलेक्टोरल रोल है, उसके आधार पर सभी निर्वाचकों को जिनका नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है, उन निर्वाचकों को निकल जाएगा। सेल्फ जनरेटेड फॉर्म प्रिंट निकल जाता है। उसके साथ एक स्टिकर भी दिया गया है बीएलओस को और एक फॉर्मेटिंग रिपोर्ट भी।
गया जी शहर के गांधी मैदान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा की संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली में उपेंद्र कुशवाहा ने हजारों कार्यकर्ताओं के बीच हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि बेल पर बाहर घूमने वालों में न्याय की बात करने की हिम्मत नहीं होती है। उन्होंने आगे परिसीमन का मुद्दा भी उठाया। सभा में प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती ने बताया कि कार्यक्रम में सभी जिलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं अध्यक्षता बंटी कुशवाहा और संचालन अशोक मेहता ने की है। जनगणना के उपरांत जो आबादी होगी उस आबादी के हिसाब से देश में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण, राज्य में विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण, लेकिन पिछले 50 वर्षों से यह काम बंद है। देश की आजादी के बाद शुरुआती दौर में निश्चित रूप से 3 बार परिसीमन हुआ, क्षेत्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन 50 साल से यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही नुकसान है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, 21 लाख लोग मिलकर वहाँ एक MP भेजते हैं औसतन, और हम लोग के यहाँ औसतन 21 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा में। तो यह संविधान ऐसा नहीं कहता है, लेकिन संविधान में संशोधन करके आपातकाल के समय में ऐसी व्यवस्था कर दी गई, एक समय सीमा बना दी गई। समय सीमा 2026 में समाप्त होने वाली है। कुछ लोग फिर से लग गए हैं कि परिसीमन के काम पर रोक आ जाए। पटना में आज कुशवाहा क्षेत्रीय हितैषी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष संजीत कुमार और महामंत्री नीरज मेहता ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर बिहार किसान आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण मेहता ने कहा कि कुशवाहा समाज सभी समाज के लोगों के साथ लेकर बढ़ता है। वहीं कुशवाहा समाज की तरफ से भी समाज के छात्राओं के लिए विद्यालय की शुरुआत की गई है, जिससे छात्राएं शिक्षित होकर समाज में बढ़ रही हैं। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने जो नींव रखी थी कुशवाहा क्षेत्रीय हितकरनी पंचायत हाट समिति के, उसके हम लोग जो बुजुर्ग थे वो हमारे फाउंडर मेंबर थे, उनके हम लोग विरासत हैं। तो उस विरासत में उन्होंने कहा था कि सर्व समाज की चिंता कुशवाहा समाज करता है, और जात की तो बात करता ही है, सर्व समाज की बात करता है, यानी जमात की भी बात करता है। और सर्व समाज की कैसे भला हो, इस समाज द्वारा जिससे भाईचारा बना रहे, लोग में एक दूसरे के प्रति आदर बना रहे, इसके लिए इन्होंने नींव रखा था। मैं अगर आयोग का मेंबर बना हूं तो पूरे समाज, सर्व समाज, अपने कुशवाहा समाज के साथ साथ सर्व समाज का मैं प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हूं। मैं समझता हूं, जहां तक यहाँ क्या बात है, तो मैं तो यहाँ इस समाज का मेंबर रहा हूं। समाज के लिए सभी जात प्रजात सभी लोग यहाँ मिलकर आज यात्रा मना रहे हैं, आज दाल पूरी खा रहे हैं, आलू दम खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, और उसमें आप भी शामिल हैं। तो आपको भी आमंत्रित करते हैं। आज समिति के द्वारा 40 गांव के सम्मानित सदस्य के द्वारा हमारे पूर्वजों के दिया हुआ संस्था होने के नाते आज आम पूरी और खीर का व्यवस्था किया गया है, और हम लोग सब लोग समाज के लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। एक दूसरे को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं।